लेकिन सर आज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तो इसमें क्या पूरा सम अप हो जाएगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव, पता चल जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो देखिए, पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं पूजा। देखो, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि एफआईज की खरीदारी के नंबर। अब कैश में देख के दुखी मत होइए, मैं बता देता हूँ आपको क्यों दुखी नहीं होना है। वायदा कारोबार में देखिए 4,650 करोड़ के आसपास की खरीदारी है एफआईज की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में। 8,130 करोड़, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लगभग लगभग $1 बिलियन की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में। कब देखी थी याद है? लगातार तीसरा दिन है कल का, जब एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी की है। सो भाई, लेना चाहिए ना, कहीं भी ले, कैश में ले, उधर स्टॉक फ्यूचर्स में ले, इंडेक्स फ्यूचर्स में ले तो रहे ना। तो खरीदारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि एफआईज की वायदा कारोबार में दमदार खरीदारी आती है, दिखिए। और 11,600 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी है। मुझे बताओ, कब पिछली बार 5 डिजिट में हमने खरीदारी का आंकड़ा एफआईज का देखा? कल के आंकड़े बहुत मजबूत है, खराब है ही नहीं, तगड़े हैं। उसके साथ साथ देखिए, जनरली अब तक का पुराना ट्रेंड कैसा था पूजा, कि जब एफआईज खरीदते थे तो लोकल फंड बेचने आ जाते थे। अभी तो ऐसा हाल है कि दोनों ही खरीद रहे हैं, और दोनों में होड़ मची है। एफआई सोचते हैं हम शॉर्ट जल्दी काट लें, लोकल फंड अच्छा आए हो शॉर्ट काटने, अब बाद में खरीदोगे भी, हम जल्दी से नहीं देंगे, तो वो भी और खरीदे और उनके पास पैसे भी हैं। तो कल फिर से देखिए 3,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा उनका है, जो किसी भी लिहाज से बड़ा माना जाएगा। घरेलू फंड मोर ट्रेडिंग का एक वो छोटा सेशन छोड़ दो यार, उसको मैं ना सेलिंग मानता नहीं ऑनेस्टली। उसको उसका कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे के सेशन में क्या है, कोई खास बात नहीं। तो 40 दिनों से लगातार घरेलू फंड की खरीदारी आपकी चली रही है, विच इज फाइन। ट्रेड डील को लेकर सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है। खुद अभी देखिए आपने हमने वो बिग ट्रिगर्स में भी बात की। अब तो सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हो 15-16% की रेट में हो जाएगी डील, जल्दी हो जाएगी। और कल पीयूष गोयल साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, डील जल्दी होने वाली, अच्छी होने वाली। सो आई थिंक मार्केट है ना 15% के आसपास की टैरिफ पर एक मन बना के बैठ गया है कि 15% की टैरिफ पे हो जाती है। सी, एनीथिंग बिलो 20% इज गुड। तो अगर इस लेवल पे कोई भी अगर अपनी बन जाती है ट्रेड डील, विच इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टेक्निकली बाजार बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लगातार हायर हाइज बना रहा है, 7 दिन हो गए निफ्टी को हायर हाइज बनाते हुए। आप देखिए तो ये हर रोज ऊपर 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 आने की कोशिश हो रही, वो एक अच्छा संकेत है। लगातार ऊपर के स्तरों पर खरीदारी होती दिख रही है। कुल मिला के बात यह है कि पॉजिटिव साइड्स काफी ज्यादा हैं बाजार में। अब आइए नेगेटिव साइड में ढूंढना चाहें तो ढूंढना भी चाहिए। गलती क्या है, ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार थोड़ी बहुत कोई कोई नहीं बेचेगा तो काम कैसे चलेगा? खरीदने और बेचने वाले दोनों होने चाहिए। सो कल कैश में एफआईएस की छोटी सी बिकवाली हुई, अगर आप उसे नेगेटिव माने तो। दूसरा, हाँ, अगर कोई नेगेटिव कल के सेशन में एक है पूजा, तो वो ये है कि कल बड़े दिनों बाद ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 26,100 से 25,900 के आसपास, और आखिरी आधे पौन घंटे में पहली बार आपने ऐसा देखा कि हायर मार्केट गिरता भी यही है। नहीं तो अभी तक ऐसा ही रहता था कि गिरने का काम ही नहीं। शायद कल वो सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से भी थोड़ा सा एक्शन रहा हो, थोड़ा आखिरी 1 घंटे में कई बार हो जाता है ना, वीकली मंथली एक्सपायरी के दिन। तो शायद थोड़ी सी कल पहली बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। एक तरफा तेजी होने के बाद हल्के से ओवरबोट तो है। ओवरबोट कैसे, मैं आपको बताऊं। 7 दिन पहले निफ्टी का लो था इंट्राडे में 25,050 का, प्रिसाइजली 25,058 का। और कल का हाई 26,100 का। मतलब 5 6 7 दिनों में आपने 1,000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में निचले स्तर से दिखा दी। तो नेचुरली, और 6 दिन से लगातार हम पॉजिटिव बंद हो रहे हैं। सो थोड़े ओवरबोट तो है, और अगर इतना ओवरबोट होने के बाद बड़े लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि 26,000 और लाइफ आई 26,277 का है, तो गलत नहीं है। हाँ, एक नेगेटिव दूसरा, जो एक तो ये कि कल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग बड़े दिनों बाद। दूसरा नेगेटिव, वाकई में जो नेगेटिव है, वो है कच्चे तेल के दामों में उछाल। कल 5% उछलकर $66 के आसपास आया है, जो हल्का सा सेंटीमेंट खराब करने वाला है जी। ओके, तो ये तो काफी अच्छा समअप था।